चौथे नंबर पे लैंडिंग डोर या हाइस्टिंग डोर। पहले तो हाइस्टिंग का मतलब है शाफ्ट, जिसके अंदर एलिवेटर मूव करती है। जैसे ये इसमें गाइड रेल्स भी लगी हुई हैं और गाइड रेल्स के बीच में जो कार मूव करती है नीचे ऊपर, वो काउंटर वेट भी करता है। और ये कार की जो शाफ्ट होती है या ये दीवारें कार के चारों तरफ है, वहाँ पर हर फ्लोर पे जो दरवाज़ा फिक्स होता है तो उस दरवाजे को हम लैंडिंग डोर बोलते हैं। ये हर फ्लोर पे अपना एक दरवाज़ा फिक्स होता है। कार का अपना एक दरवाज़ा होता है, जब खुलते हैं तो ये दोनों इकट्ठे खुलते हैं और बंद भी इकट्ठे होते हैं। इस वजह से आपने महसूस कम करेंगे। अगर दरवाजे को खोल के आप चेक करेंगे, हाइस्टिंग वे का लैंडिंग डोर अलग होगा और कार का लैंडिंग डोर अलग होता है। और सेफ्टी डिवाइसेस जो है लैंडिंग डोर में दिए जाते हैं। लैंडिंग डोर है, ये खुलेगा तो इसके साथ कार का दरवाज़ा भी खुलेगा और ये बंद होगा तो कार का भी बंद होगा। इनमें एक मैकेनिकल सेफ्टी दी होती है। आप दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, कार के अंदर दाखिल हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें एक सेंसर दिया होता है। वो सेंस करके अगर कोई बीच में शख्स आ गया या कोई मटेरियल आ गया तो ये बंद नहीं होगा। और दूसरा, अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो इसमें एक मैकेनिकल सेफ्टी भी दी होगी, प्लेट होती है। वो अगर किसी के साथ टच हो जाती है या कोई भी मटेरियल इसके बीच में आ रहा है कार के अंदर, उसमें टच हो जाती है तो फिर ये दरवाज़ा ये बंद नहीं होगा। और इस दरवाजे की और कार के दरवाजे की आपस में लॉक की अरेंजमेंट इस तरह की जाती है तो दोनों एक साथ ही खुलें और एक साथ ही बंद हों। जो हाइस्टिंग वे का डोर है और कार का डोर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लैंडिंग डोर ये लैंडिंग के साथ फिक्स होता है और कार का डोर कार के साथ फिक्स होता है। इस वजह से इसको हम लैंडिंग डोर कहते हैं हाइस्टिंग वे का। और दूसरे जो कार के साथ डोर होता है तो उसको कार डोर कहा जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि लैंडिंग डोर है जो हाइस्टिंग वे का, उस हाइस्टिंग वे के डोर के कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिक वैसे जो इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक डोर जो कॉमन आपने देखा होगा तो एलिवेटर में, तो वो सेंटर से ओपन होता है और उसमें 2 दरवाजे होते हैं। एक लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होता है और दूसरा राइट साइड की तरफ मूव होता है। और जब बंद होता है तो दोनों जो लेफ़्ट राइट वाले दरवाजे हैं वो सेंटर में आकर वो बंद होते हैं, तो उसको हम ऑटोमेटिक डोर बोलते हैं। और इसमें नॉइस भी कम होता है और ये स्मूथली ये मूवमेंट होती है। इसके 2 दरवाजे वो पैरेलल एक दूसरे के साथ ऐसी अरेंजमेंट होती है तो दोनों एक साथ ही मिल जाएं और एक साथ ही ओपन हो जाएं। और स्विंग डोर, स्विंग डोर उसे बोलता है जैसे दरवाजे घरों में लगे होते हैं, उसको आप खोलते हैं, स्विंग होते हैं। जैसे आप यूं समझें तो 180 डिग्री में खोलें या 90 डिग्री में दरवाज़ा खुलता है। अक्सर कमरों के जो दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं उसको हम स्विंग डोर बोलते हैं। इस तरह के एलिवेटर के दरवाजे होते हैं, ये छोटी एलिवेटरों में यूज़ होते हैं या छोटे फ्लैट जो होते हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं। आम घरों के दरवाज़ों की तरह ये खुलते हैं और बंद होते हैं। और इसमें एक दरवाज़ा सिर्फ होता है। जैसे कमरे का एक दरवाज़ा हम खोलते हैं और बंद करते हैं, स्विंग डोर बोला जाता है। और तीसरा है टेलीस्कोपिक डोर। टेलीस्कोपिक डोर, इसमें 2 दरवाजे होते हैं। जैसे एक ये वाला दरवाज़ा और दूसरा ये वाला। इन दोनों की आपस में अरेंजमेंट इस तरह होती है, ये जैसे मूव होगा इसके साथ बराबर होगा, फिर ये भी मूव होगा, दोनों खुल जाएंगे और दरवाज़ा क्लियर हो जाएगा। जब ये बंद होगा इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है, ये भी आता है और ये भी, दोनों की अरेंजमेंट इस तरह फिक्स होती है, तो इसको हम टेलीस्कोपिक डोर बोलते हैं। ये जो हमेशा जैसे यहाँ जो इस ड्राइंग में अरेंजमेंट है इसके हिसाब से ये राइट साइड पे खुलेगा और फिर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा तो ये बंद होगा। आप टेलीस्कोपिक को इस तरह समझिए, ये स्लाइडिंग डोर टाइप का दरवाज़ा होता है एलिवेटर का, मगर इसमें 2 पल्ले होते हैं या 2 इसमें डोर होते हैं, वो आपस में पैरेलल मूव करते हैं और एक फास्ट होता है और दूसरा उसके बैकवर्ड होता है, तो इसको टेलीस्कोपिक डोर कहा जाता है। और उसके बाद कोलेप्स गेट। कोलेप्स गेट जो है उसकी बनावट इस तरह की होती है, डबल चैनल रोल होते हैं, इसकी डबल चैनल होते हैं और ये आपस में मिल भी जाते हैं और जुदा भी हो जाते हैं, बीच में रोलर लगे होते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, ये पुरानी एलिवेटर होते हैं या वज़न उठाने के लिए वहाँ पर लगी जाती है। और इसकी जो ये साइज़ें जो होती है 60 mm वाइड होता है, 2 mm थिक होता है, इंटर कनेक्शन आपस में होते हैं। और 6 mm की थिकनेस की गैल्वनाइज्ड स्टील सॉलिड बार्स लगी होती हैं, तो इसको हम कोलेप्सेबल गेट कहते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे जो लैंडिंग डोर हैं तो उनकी आपस में इंटरलॉक कनेक्शन किस तरह होती है। जो आपने अक्सर देखा होगा एलिवेटर में जो 2 दरवाजे मिडल से ओपन होते हैं तो उसके ऊपर जो ये ऊपर इंटरलॉक लगा होता है, जैसे इस तस्वीर में भी देख रहे हैं ये इंटरलॉक होता है। ये इंटरलॉक मैकेनिज़्म होता है,
उसका मतलब ये होता है तो मैकेनिकली आपस में एक दूसरे से हास्टिंग वे के दरवाज़ों के साथ मिले हों। जब इसको खोला जाए तो ये दोनों दरवाजे पैरेलल खुलें और बंद किया जाए तो इसको पैरेलल बंद हो, और ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम भी होता है इसके साथ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, और ये ऑपरेशन में एक दूसरे से बराबर चलेंगे। तो वो ये नहीं है तो एक चलेगा दूसरा, इसका मैकेनिकल अरेंजमेंट भी होती है और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट भी होती है। इस तरह से ये डोर आपस में बराबर ये खुलते हैं, और इसको मैनुअल भी खोला जाता है और इलेक्ट्रिकल भी खोला जाता है, और सेंसर की मदद से ये काम करते हैं। यहाँ पर जो लैंडिंग डोर है, यहाँ हास्टिंग वे में जो लैंडिंग डोर लगे होते हैं उनकी जो इमरजेंसी की होती है, इमरजेंसी की का मतलब है जो ये डोर लगा होता है, जो लैंडिंग के डोर होते हैं उसको आप मैन्युअली खोलने के लिए ये मुख्तलिफ़ कीज़ यूज़ होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ आपकी नज़र आ रही हैं इस तरह की, इससे और भी मुख्तलिफ़ टाइप की होती हैं। जो ये सुराख होता है तो इसमें ये कीएँ लगती हैं। इस होल के अंदर ये की आप इंसर्ट करेंगे और उसको घुमाएंगे और दरवाजे को मैनुअल खोलेंगे। ये तब करना पड़ता है जब इन केस ऑफ इमरजेंसी एलिवेटर रुक जाती है, कोई मसला आता है, पावर फेल्यूर आ जाता है, या किसी को हमें एवेक्यूएट करना है, या आप मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो उस सूरत में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये आम लोग जो है मुसाफिर जो एलिवेटर में दाखिल हो रहे हैं या निकल रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं तो ये यूज़ नहीं करेंगे। ये लोग वो स्पेशल यूज़ लोग करेंगे जो इसकी मेंटेनेंस का काम करते हैं या एलिवेटर का जिसको काम आता है, ये की उनके पास ही होती है, हर किसी के पास नहीं होती। दोस्तों उसके बाद हम समझते हैं हास्टिंग वे कंपोनेंट। हास्टिंग वे में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें ये बफर है 5वें नंबर पे जो पिट में लगे होते हैं। बफर क्या होते हैं पहले तो हम उसको समझते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में इस तरह से मैं आपको बताऊं तो बफर ये पिट में लगते हैं। इसके लगाने का ये मकसद है जैसे खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी सारी ब्रेकें फ़ेल हो जाती है, सारी सेफ्टी फ़ेल हो जाती है, उसके बाद बफर के ऊपर ये आ जाती है। तो इसमें ये एब्जॉर्प्शन या जज़ब करने की या एनर्जी एक्यूमुलेशन या एनर्जी डिस्पैच करने की ऐसी खासियत होती है, तो वो कार को डैमेज नहीं करती और कार का लोड उठा लेती है, और जो अंदर मुसाफिर है या अंदर कोई लोग हैं इसकी मदद से वो उनको नुकसान नहीं होता या उनके खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होने से उसको ये बचाती है। तो ये बफर लगाए जाते हैं, जैसे उसकी जो स्पीड है कार के ऊपर से नीचे कार गिरे तो ये इसके ऊपर गिरेगी, गिरने से जैसे फ़ौरन झटका हार्ड चीज़ पे गिरे तो उसको जज़ब करती है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हाई स्पीड को रिड्यूस करती है, जैसे कोई एक्सीडेंट बड़ा नहीं हो। इमरजेंसी केस में जो एलिवेटर कार गिरती है या काउंटर वेट गिरता है तो उसके लिए ये यूज़ होता है, और ये इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ होता है, मगर ये हमेशा परमानेंट पिट में लगे होते हैं। और इनके जो हैं किस्म पॉलीयूरीथेन के भी होते हैं, ऑयल के भी होते हैं और स्प्रिंग टाइप के भी मुख्तलिफ, जैसे एनर्जी एक्यूमुलेशन, एनर्जी डिस्पैच, पॉलीयूरीथेन बफर, ये मुख्तलिफ़ किस्मों के ये यूज़ होते हैं। तो उनको समझते हैं। यहाँ पर वैसे बताया गया है कि दो प्रिंसिपल टाइप के बफर जो इस्तेमाल होते हैं। एक होता है एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप का। एनर्जी एक्यूमुलेशन टाइप का जो बफर होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो कार या काउंटर वेट है उसको जज़ब करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेट जो काइनेटिक एनर्जी कार या काउंटर वेट की है उसको डिसिपेट करने के लिए ये हाइड्रोलिकली होता है, तो इसको एनर्जी डिसिपेशन बफर कहा जाता है। और पॉलीयूरीथेन का ये बफर है जो एनर्जी को जज़ब करने के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर यूज़ होता है जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो। तो उसके बाद ये जो मेन टाइप एलिवेटर के बफर हैं वो स्प्रिंग बफर भी यूज़ होते हैं और ऑयल बफर भी यूज़ होते हैं। दो किस्म के जो बफर यूज़ होते हैं हास्ट वे में। उसके बाद हम समझते हैं बफर जो पिट में यूज़ होते हैं उसमें दूसरी चीज़ें क्या यूज़ होती हैं। हाइस्ट वेव के अंदर जो दूसरी चीज़ें रिक्वायरमेंट कौन सी है, एक तो ये बताया गया है कि कोई भी आपको लाइट नहीं चाहिए होती है। जो टॉप हाइस्ट वे होता है कार के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर लाइट नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड गेज की लाइट वहाँ पर दी गई होती है एलिवेटर के साथ होती है, और वो तभी यूज़ होगी या इस्तेमाल में होगी जब मेंटेनेंस के लोग कार के ऊपर चढ़ेंगे और काम करेंगे तो इसको कनेक्ट करेंगे। वहाँ पर एक स्विच भी दिया जाता है, तो फिर ये स्विच के साथ प्लग करके फिर लाइट चलाकर आप कार के ऊपर खड़े होकर ऑन करेंगे और कोई भी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद बताया हुआ GFCI डुप्लेक्स रिसेप्टेकल,
ये चाहिए होता है पिट में। पिट जो हाईएस्ट वे होती है उसके नीचे वाले हिस्से को पिट कहा जाता है, जहाँ बफर भी लगा होता है। वहाँ पर यह पावर का ये सोर्स चाहिए मेंटेनेंस के लिए, आपको हमेशा पिट में देना है। जब मेंटेनेंस का कोई काम करें तो लाइट या दूसरी अरेंजमेंट या दूसरी ड्रिल लगानी है, दूसरा कोई काम करना है तो आप कर सकें, और ये अर्थिंग भी उसके साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद है लेडर, को ये लेडर भी लगानी है, लेडर वो प्रोवाइड करनी है। वे का जो दरवाज़ा है या लैंडिंग डोर है उससे ये ऊपर होनी चाहिए, और उसकी जो लेंथ बताई गई है वो 48 इंच जो है अबो होनी चाहिए पिट से, 48 इंच और दीवार के साथ होना है। इसका मकसद ये कि आप पिट में उतरें काम करने के लिए या पिट से निकलें तो फिर इसमें एक्सेस आपकी आराम से हो सके किसी भी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बफर के अलावा जो दूसरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिक्वायरमेंट है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर बताया गया कि लाइट स्विच आप हमेशा वहाँ पर दें जहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है उसके नज़दीक ही ये आपको स्विच देना है एक्सेस के लिए, कोई भी काम करने के लिए। यूँ नहीं तो सीढ़ी इस कोने पे लगी हुई है, आपने स्विच दूसरे कोने पे दे दिया, तो सीढ़ी के जो पिट की सीढ़ी है या लेडर है उसके नज़दीक ही इसको देना चाहिए। और दूसरा, पिट को हमेशा क्लीन आपको रखना है और ड्राई रखना है। यूँ नहीं तो पिटों में पानी पड़ा हो, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस वजह से इक्विपमेंट की जो लोकेशन है उनको भी आपको साफ़ सुथरा रखना है और ड्राई भी रखना है, मॉइस्चर नहीं करना, बिल्कुल क्लीन नीट क्लीन हो। मेरी सजेशन ये था, अगर साफ़ सुथरा करके इसके अंदर पेंट भी करें या टाइल लगा लें बिल्कुल साफ़ सुथरा। अक्सर ख्याल नहीं किया जाता है, कचरा इसके अंदर पड़ा होता है, पानी पड़ा होता है, क्योंकि अंदर मेंटेनेंस के लोगों के अलावा कोई नहीं देखता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुदा न खास्ता कभी उस गंद कचरे में आग लग सकती है, या पानी है तो उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और उसके बाद ये बताया गया है कि ड्रेन देना चाहिए, सम पंप रिक्वायर्ड है, क्योंकि पिट ये नीचे लेवल पे होती है, कहीं से भी कार की जो शाफ्ट है उसमें पानी अंदर आ जाता है, ज़ाहिर पिट नीचे होगी, पानी वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाता है। एक कोने में आपको सम पंप लगाना चाहिए, पहले तो पिट बनानी चाहिए, फिर सम पंप लगाओ, सम पंप के साथ ये पाइप कनेक्ट होंगे, और कभी भी पानी यहाँ पर पिट में अंदर आ जाता है तो वो सम पंप की मदद से आप बाहर ड्रेन आउट कर सकते हैं, जिससे पानी आसानी से निकाल सके। अगर आप सम पंप नहीं देंगे, पिट नहीं देंगे, तो फिर पानी यहाँ पर जमा होगा, आपको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, और डब्बों के साथ पानी निकालेंगे और टाइम वेस्ट होगा और प्रॉपर निकलेगा भी नहीं। और उसके बाद जब भी आप सम पंप लगाएं तो उसके ऊपर मेटल कवर लगाना चाहिए, जैसे ये मेटल का ग्रेटिंग लगी हुई है, मेटल की ग्रेटिंग देनी चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेटल की ग्रेटिंग देंगे तो कोई बंदा भी इसमें अगर काम करे तो उसका पाँव भी नहीं जा सकता, या कोई गंद कचरा भी इसके ऊपर जो मोटे लेवल का या बड़ी साइज़ का हो तो वो भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं स्मोक डिटेक्टर। रिकमेंड किया जाता है आप स्मोक डिटेक्टर भी वहाँ पर देना चाहिए हाउसवे के अंदर। अगर स्प्रिंकलर के केस में जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये स्मोक डिटेक्टर भी दिए हुए हैं, क्योंकि आग कहीं भी लग सकती है, यहाँ पर भी किसी रीज़न की वजह से भी स्मोक जनरेट हो सकती है। अगर गंद कचरा है या कोई भी ऐसी हैज़र्ड हुई है, स्मोक आई, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इफ़ स्प्रिंकलर, अगर यहाँ पर स्प्रिंकलर भी दिए जाते हैं, अगर स्प्रिंकलर दे रहे हैं तो उस सूरत में स्मोक डिटेक्टर भी वो चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मशीनरी है या इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल वायरिंग या रिसेस में या कोई भी वायरिंग है वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगी एलिवेटर के साथ। तो उसमें वायरिंग में जो है सिग्नल भी होंगे, कम्युनिकेशन का भी होगा जो कार के साथ हो रही है, लाइटिंग, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, फायर डिटेक्शन सिस्टम, या पिट सम पंप है या कोई हीटिंग या लाइटिंग सिस्टम है। तो ये मशीनरी की स्पेस जो मशीन रूम है, तो और जहाँ कंट्रोल पैनल है या कंट्रोल रूम है, वहाँ पर इजाज़त होती है उसके इंस्टॉल करने की जो हाईएस्ट वे के अंदर। तो जो मशीनरी की स्पेस है या मशीन रूम या कंट्रोल स्पेस या कंट्रोल रूम है, तो उसका साफ़ ख्याल करना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नेट क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉल हो, क्योंकि स्पेस कम होती है, चीज़ें बहुत होती हैं, उसको मैनेज इस तरह से किया जाए तो फ्यूचर में कोई इंसिडेंट भी नहीं हो, कोई नुकसान भी नहीं हो, सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि बेसिक कंपोनेंट एलिवेटर की ये वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।